समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स जी के जो इंटरव्यू थे, लास्ट इंटरव्यू, वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुए और बहुत सारे स्थानों पे उन्होंने लोगों को प्रेरणा प्रदान की। मुझे विचार आया कि क्यों ना आज हम उससे शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, कामयाबी हासिल की, और एक ऐसा दौर था कि मैं बुलंदी पे था और लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल बन गया था। लोग मेरी ओर देखा करते थे, मेरी सफलता की बातों को सुना सराहा करते थे। लेकिन जब मैं अपनी अंतिम घड़ी पे पहुंचा तो मैंने पाया कि ये जो कामयाबी है, ये कामयाबी तो ठीक है, लेकिन वो अंतिम समय में मददगार साबित नहीं होती है। व्यक्ति को जब पर्याप्त पैसा वो कमा लेता है अपने भविष्य के लिए, उसे लगता है कि अब इनफ पैसा मेरे पास आ गया है, तो उसे अपने आप को समय देना शुरू कर देना चाहिए। उसे अपने बचपन, अपनी जवानी की जो खुशियां हैं या जो उसकी इच्छाएं थीं, उसे पूर्ण करने में लग जाना चाहिए, ताकि वो अपने आप को खुशी दे सके और साथ ही जीवन का भरपूर आनंद ले सके। क्योंकि पैसे कितने भी कमा लिए जाएं, उसे फेंक करके लोगों का प्यार नहीं प्राप्त किया जा सकता। आज जब मैं डेथ बेड पे हूँ, तब ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये जो पैसे हैं ये मुझे सुकून प्रदान नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं किसी के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ होता जिसे मैंने खुशी दी होती, तो आज शायद प्यार से वो सेवा कर रहा होता, वो खुशी मुझे भी प्राप्त होती। क्योंकि पैसों से कोई दिल से प्यार करे या दिल से सेवा करे, ऐसा संभव नहीं हो पाता। और साथ ही ये पैसे जो मैंने कमाए हैं, उन्हें लेकर के तो मैं नहीं जाऊंगा, वो यहीं रह जाएंगी तो केवल मेरी यादें, और इन्हीं यादों के सहारे ही व्यक्ति जीता है। उन्हीं के सहारे इच्छा से या बहुत शांति से, सुकून से मृत्यु को गले लगा पाता है। और अंत में उन्होंने सबसे गुजारिश की थी मित्रों कि अपने आप को वक्त दें, अपने परिवार को वक्त दें, और साथ ही उन लोगों को वक्त दें जो आपको खुशी देते हैं, जो आपके काम आते हैं। कहीं हम पैसों के पीछे भागते भागते, सफलता के पीछे भागते भागते, इन सब लोगों को जो हमारे अपने हैं, जिनके साथ हमें रहना है, जो हमें सुकून देते हैं, आनंद देते हैं, उन्हें शायद हम पीछे ना छोड़ दें। एक सुंदर और प्रेरक बात स्टीव जॉब्स जी कह गए, और सचमुच मित्रों, इस पे हम सबको विचार करना चाहिए। आइए इस विचारणी बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। कथा जी का अभिनंदन करते हैं। कथा जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। कथा जी एक ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल शिखर पे थे, आज हर एक व्यक्ति, युवा, वृद्ध, सभी उन्हें जानता है। जाते जाते उन्होंने बहुत प्रेरक बात कही। सत्य है, मनुष्य जब सफल होता है तो सफलता की और चाह भी उसके मन में उठती है, और एक बहुत अच्छी चीज भी है। उसकी सफलता से अनेकों को प्रेरणाएं मिलती हैं, ये भी बहुत सुंदर चीज है।
धन की वृद्धि होती है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। देश धनवान बनता है, समाज धनवान बनता है, कितनों को काम मिलता है, कितनों के परिवारों का गुजारा होता है जी। एवरीथिंग इज फाइन। बस यही बात जो उन्होंने कही कि इसके साथ मैं और कुछ जोड़ दूं कि अपने धन का प्रयोग दूसरों को सुख देने में, दूसरों की भलाई करने में और कुछ ऐसे अच्छे कार्य करने में जो उनकी अचल संपत्ति बन जाए, मैं ये सब यूज करूंगा, करना चाहिए। देखिए संपत्ति चल है, ये यूज होती रहती है, आज मेरे पास, कल आपके पास, फिर तीसरे के पास। लेकिन इस संपत्ति से यदि मनुष्य पुण्य कर दे तो वो पुण्य अचल संपत्ति हो गई जो सदा सदा मनुष्य के साथ रहते हैं। और देखिए कोई ये भी सोच सकता है कि पुण्यों का फल तो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन पुण्य करने का संस्कार चालू रहेगा, वो सदा उस मनुष्य के साथ रहेगा। इसलिए एक तो अपने धन का प्रयोग पुण्य कर्म करने में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको भोजन नहीं मिलता। मैं तो सोचा करता हूँ कुछ साहूकार लोग यदि हर शहर में भोजनालय खोल दें कि भाई थोड़े से पैसे में सबको कम से कम एक टाइम का फुल भोजन मिलेगा। चलो तीनों टाइम का ना भी हो, नहीं तो लोग बहुत खाने आने लगेंगे, काम धंधा छोड़ देंगे। पर ऐसे गरीब लोगों के लिए ऐसा काम कर दें। कुछ ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो पैसे के अभाव में हायर स्टडी नहीं कर पाते, उनको मदद कर दें। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दें जो ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देने लगे। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किसी को घर नहीं, किसी को कुछ नहीं। ऐसे लोगों की मदद करना, ये हमारी अचल संपत्ति बन जाएगी। और सफलता जो बहुत सुंदर चीज है वो सबको सिखानी चाहिए और अंत के लिए आध्यात्म शक्ति भी स्वयं में भरनी चाहिए। अंत के स्वरूप अनेक लोगों के अनेक तरह के दिखाई देते हैं। कोई कष्ट पाकर मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई हॉस्पिटल में लंबे इलाज के बाद, बहुत पैसा खर्च होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। तो कोई ऐसे भी हैं जो रात को सोए सवेरे उठे नहीं, बिना कष्ट के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु भी एक ऐसी घटना है जिससे हर आत्मा को गुजरना पड़ रहा है और उसके पुण्यों का प्रभाव, उसके पूरे जीवन के विचारों का प्रभाव, जैसे इन्होंने कहा कि कितना प्यार दिया था अपने साथियों को, कितनी उन्हें मदद की थी या सम्मान भी दिया था या आड़े समय में उनके काम आए थे, वो लोग उनके पुण्य अंतिम समय में साथी बन जाते हैं। तो अध्यात्म का सहारा लेकर और ऐसे अच्छे कर्म करके लोगों को अपना गुड फ्रेंड बनाकर सबकी दुआएं प्राप्त करते हुए जब मनुष्य अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसकी मृत्यु भी आनंदकारी हो जाती है। और इसका भी सभी को ध्यान रखना ही चाहिए। बिल्कुल, एक सुंदर सा खाका खींचा है व्रता जी आपने कि हम उपलब्धियां भी हासिल करें, सफलता भी हासिल करें, क्योंकि उसकी भी चाहना व्यक्ति को होती है, लेकिन सदुपयोग अपने समय का और साथ ही धन का कैसे करें। एक बात व्रता जी, ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है, हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन गलत भी हो, लेकिन अंत में जाकर के ये सारी जागृति होती है व्यक्ति को कि जब वो देखता है कि अंत निकट आ रहा है, तब ऐसा लगता है कि ये सब चीजें की जानी थी। प्रारंभ में युवा काल में जब वो इस आपाधापी में है तो ये ख्याल हावी क्यों नहीं होता? हाँ, ये देखिए ऐसे ही है। वैसे भी जब शमशान में लोग ले जाते हैं किसी डेड बॉडी को, तब बहुतों में जागृत होती है, लेकिन वो अल्पकालीन होती है, जिसको शमशानी वैराग कहते हैं। लेकिन अगर वो एक अच्छे समय पर आ जाए मनुष्य के मन में तो ये उसके श्रेष्ठ भाग्य की पहचान भी है और तब मनुष्य कुछ ना कुछ कर पाता है। देखिए हम लोगों की जो आध्यात्मिक क्रांति है ब्रह्मा कुमारीज की, इसमें बहुत सारे युवक आ रहे हैं, बहुत संख्या युवकों की होती है। मैं तो अभी लखनऊ में गया तो कॉलेज में प्रोग्राम हुआ, युवक थे सब, स्टूडेंट हायर स्टडी के, कैसे वो एकाग्र चित्त होकर सुन रहे थे। मैं देख रहा था इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी के बीज तो हैं पर कोई उसे पानी नहीं देता, वृक्ष पौधे लगाता नहीं बार बार, तो सूख के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग का प्रवाह कुछ और है और आदर्श की भी कमी कहीं ना कहीं महसूस बिल्कुल। बहुत लोग देखते हैं, ये बहुत सारे बड़े लोग जो धर्म नेता माने जाते हैं, वो भी तो ऐसे वैसे ही हैं, छोड़ो इन चक्करों को, बूढ़े होंगे तो देख लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ उनको एक विशेष चीज मिलती है, एकाग्रता प्राप्त होती है, मन की खुशी मिलने लगती है और
कुछ जिस तरह से निगेटिविटी के कारण वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते ना पढ़ाई को भी, जी वो पॉजिटिविटी आने के कारण पढ़ाई भी उनको बहुत प्रिय लगने लगती है। माता पिता और उनका संबंध बहुत अच्छा हो जाता है, उनका फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सारे युवक आ रहे, तो हम तो देख रहे हैं कि युवा काल में मनुष्य को इस ओर बढ़ जाना चाहिए, और ये सबसे सुंदर समय होता है। बूढ़े होने पे तो कोई बीमारी भी लग जाती है। हम देखते हैं बूढ़े लोग आते हैं, हम उन्हें कहते हैं मेडिटेशन में बैठा करो, आधा घंटा भी कहेंगे भाई टांग दर्द बहुत है, कमर दर्द बहुत है, कफ बहुत होता है, छींकें बहुत आती हैं, तो ये तो संभव नहीं। इसलिए एक्चुअली युवा काल चाहे 15 साल से और 50 साल तक के बीच का जो समय है, ये मनुष्य के लिए बहुत सुंदर है। इसमें चहुमुखी विकास मनुष्य को कर लेना चाहिए। जी मैं भी भ्राता जी नॉर्थ इंडिया की तरफ यात्रा पे था और वहां से रिटर्न आ रहा था ट्रेन से, तो कुछ बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करके आ रहे थे, मतलब कपल थे, साथ साथ थे, लेकिन उनकी चर्चा, मैं अपर बर्थ पे था, नीचे बैठे हुए थे, और वो चर्चा कर रहे थे कि यार ये जो यात्रा है ना, यदि युवा काल में करते तो ज्यादा अच्छा था। ना बेचारे, अब थकान होती है, सामान उठा के ढोना, यात्राएं करना, ये संभव नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, जो एक आश्रम व्यवस्था की बात थी, उसमें फिर अंत में ही ये बात करने को कही गई थी, तो क्या अब समय की मांग ऐसी है कि आश्रम व्यवस्था में भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए? मनुष्य की शारीरिक स्थिति 50-60 साल के बाद भी काफी अच्छी होती थी, जी तो कई काम कर सकता था। आज समय के प्रभाव में मनुष्य मतलब छोटी आयु से बूढ़ा होने लगता है, अनेक रोग लग रहे हैं, इसलिए बाल सफेद होने लगे हैं। समय की आवश्यकता है, डिमांड है कि मनुष्य जल्द इन चीजों की शुरुआत करे, ताकि पूरा जीवन इन चीजों को एंजॉय भी तो करे। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, सुंदर प्रेरणा है, ताकि आध्यात्म के साथ साथ जीवन का आनंद लिया जा सकता है। ये एक सुंदर प्रेरणा सभी आज के इस चर्चा से प्राप्त करें, ऐसी हम आशा करते हैं। कुछ मेल्स हैं भ्राता जी हमारे पास आज जो आए हुए हैं, उनमें से लता जी का पहला मेल है। ये कहती हैं कि ओम शांति भाई जी, बाबा मुरली में कहते हैं जो आत्मा चली गई उसे बुलाकर क्या खिलाना। फिर सेंटर्स पे जाने वाली आत्माओं के लिए भोग भी लगता है, हर साल भी लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? प्लीज इस पे मुझे थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। देखिए, पितरों का श्राद्ध करना ये भारतीय अपनी हिंदू धर्म की कल्चर का एक अभिन्न अंग है जी। इसको चालू रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई आत्मा तृप्त भी रहती है, वो तृप्त हो जाती है, और फिर तृप्त न भी हो, वो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, उनको भोग ऑफर करना, ये एक्चुअली सम्मान प्रदर्शित करना है उनके लिए। इसलिए हमें ये सम्मान देते रहना चाहिए, और इसमें कोई बुराई तो है ही नहीं। कई बार कुछ ऐसे समाज सुधारक कह गए भ्राता जी, जैसे शायद कबीरदास जी ने भी कहा कि भाई जीवित थे तब खिलाना था, अब मृत हो गए तो फिर ना जाने कहाँ पानी डाल रहे हैं, कहाँ भोजन डाल रहे हैं। तो कई ऐसे भी समाज सुधारक हुए हैं जो इसे अंधविश्वास की श्रेणी में गिनते हैं। नहीं, अंधविश्वास भी माना जा सकता है, पर कई जगह इसके गुड रिजल्ट भी देखे जाते हैं कि भाई कोई पितृदोष के कारण कहीं कोई व्यापार में, परिवार में कठिनाई आ रही थी, और ये सब करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं समझता हूँ अगर ये थोड़ा बहुत भक्ति की अंधश्रद्धा का विषय भी है, और लेकिन इससे मनुष्य को कई विघ्न और आपदाओं से मुक्ति मिल जाती है, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। जी। और एक सम्मान और प्यार अपने बुजुर्गों के लिए बना भी रहता है। इसी बहाने मुझे लगता है कि हम उन्हें याद भी तो करते हैं, उनकी अच्छाइयों को भी याद हम कर लेते हैं। भ्राता जी, संजय कुमार साहू जी का अगला मेल है। ये कहते हैं कि भ्राता जी, मैं 2 विद्यार्थी जो कि 9वीं और 10वीं के हैं, उन्हें संस्कृत पढ़ाता हूँ। वो बहुत ही बड़े घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो अच्छे रिजल्ट लाएं, लेकिन ध्यान नहीं देते। अब सारा मदार मुझ पे रहता है। मैं कैसे उन्हें पढ़ाऊं ताकि उनकी रुचि भी बने और साथ ही साथ उनकी जो इस विषय में है मास्टरी भी हो सके? देखिए, संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट रह गया है आजकल कि न तो उसके लिए भविष्य का कोई स्कोप दिखाई देता। अब विद्यार्थी सोचता है लोग फटाफट इंग्लिश बोल रहे हैं, संस्कृत बोलने वाला तो कहीं कोई दिखता ही नहीं है। मतलब करोड़ों में एक भी नहीं दिखता है तो संस्कृत में आपको अतिथि देवो भव या कुछ कहता हुआ सुनने में आता। कोई कंपटीशन भी संस्कृत में नहीं होता, इसलिए इससे एक तरह का डिसइंटरेस्ट हो गया है ना, ये स्थिति इस कारण है। और फिर एक साहूकार घरों के लोगों को होता है हम संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, हमें वेद शास्त्र पढ़ने नहीं, अपना व्यापार धंधा करना है। फिर भी ये एक टीचर का
एक टैलेंट है कि वो अपने विद्यार्थियों में अपने विषय के प्रति जागरूकता पैदा करे, इंटरेस्ट पैदा करे कि इससे तुम्हारा विजडम बढ़ेगा, इससे तुम्हें विवेक शक्ति प्राप्त होगी, कुछ अच्छी चीजें तुम्हें जानने को मिलेंगी भविष्य में, और जो चीज इंग्लिश में तुम पढ़ते हो उससे कहीं सुंदर विजडम इससे तुम्हें प्राप्त होगी। तो थोड़ा जान लेने से आगे चल के लोग तुम्हें इस भाषा का विशेषज्ञ भी मानने लगे, भाई इनके पास इनको 4 भाषाओं का ज्ञान है, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उनके मन में इंटरेस्ट क्रिएट करना इन्हें ही होगा। लेकिन ये खुद भी रोज सवेरे उठ के अभ्यास करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मेरे इन दोनों विद्यार्थियों को संस्कृत बहुत प्रिय है, दे लव इट, और बहुत अच्छा वो पढ़ेंगे, तो उनके मन में संस्कृत के प्रति अच्छी जागरूकता आने लगी। मतलब केवल संस्कृत की ही बात नहीं, अन्य विषयों के लिए भी ये किया जा सकता है भ्राता जी, यदि विद्यार्थी रुचि नहीं लेते, इंग्लिश में बहुत रुचि नहीं लेते हैं बच्चे कई बार, जिनको लगता है ये बेकार की भाषा है, भारी लगती है, वैसे ही कर लेना चाहिए, उन्हें स्वयं भी कर लेना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझे इंग्लिश से बहुत प्यार है, आई लव इंग्लिश, ये मेरी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो सवेरे उठ के 7 बार करेंगे ना, तो ब्रेन का जो केंद्र इंग्लिश के लिए जिम्मेदार है वो ओपन अप हो जाएगा और रुचि बढ़ने लगेगी। जी 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 भ्राता जी, निधि तनेजा जी का अगला मेल है। ये कहती हैं कि मुझे डर बहुत लगता है, डर बहुत है मेरे अंदर, डर की वजह से मैं बहुत से काम में पीछे हूँ, कोई समाधान बताएं। डर इस संसार की एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है आजकल। कईयों में ऐसा डर भी है जिसका कोई कारण उन्हें समझ में नहीं आता, बस रात होने लगी और डर बढ़ने लगा, बिजली चली गई बीच में और भयभीत हो गए, कहीं जरा सी ठक आवाज हो गई दरवाजे की, एकदम भयभीत हो गए। ऐसे ये कुछ ऐसे कारण सुनने में आते हैं, ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसके कारण मनुष्य मानसिक तौर पे काफी कमजोर होता जाता है, और ये भय अनेक रोगों को आमंत्रित करता है। भय संबंधों में बहुत, ऐसा व्यक्ति दूरी बनाए रखना चाहता है, उसे फिर मनुष्यों से डर लगने लगता है, कहीं ये मुझे कुछ कह न दे, कहीं ये मुझे कुछ डांट न दे, पता नहीं ये क्या कहेगा मुझे, कुछ शिक्षा न देने लगे। तो ये डर एक बहुत बुरी चीज है जीवन में। फिर ये बदलता जाता है एग्जाम फियर में, फिर ये बदलेगा इंटरव्यू के फियर में, फिर ये काम धंधे पे जाएगा तो लोग अगर बोलने चालने वाले हैं वहां इसको भयभीत होना पड़ेगा। तो मतलब भय का बीज अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्वरूप ले लेता है, वृक्ष बन जाएगा, अनेक टहनियां इससे निकल जाएंगी। मैं सुनता हूँ ना, युवक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, जब जॉब लगी उसकी, वहाँ 5-7 युवक जरा वैसे थे मस्खरी करने वाले और कुछ, अब वो डरे इनके बीच में, बिना मतलब वो प्यार से भी कुछ कहते हैं, अब ये डरे तो बड़ा मुश्किल हो गया, भाई कैसे करूँ अभी नौकरी में। तो इस डर को तो समूल नष्ट करना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कुछ कारणों से। देखिए, भयभीत होकर कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, भयभीत होकर कई लोग रात को सो नहीं पाते हैं, और कई लोग तो बिल्कुल लॉक करके 2-4 लॉक लगा के फिर सोते हैं, कोई आ न जाए, कोई खोल न ले। अगर उसका पति बाहर से आ गया, दरवाजा खटखटा, तो भयभीत हो जाती है, क्या करूं, पता नहीं कौन आ गया। आवाज भी दी तो उसको याद आया कोई और तो आवाज नहीं दे रहा उनकी वाणी में। ऐसे कहानियों में कल्पना भी करते रहते हैं। तो ऐसे में राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को इस भय से बिल्कुल मुक्त कर सकता है, किया है बहुतों को। इसलिए राजयोग का अभ्यास बहुत अच्छी तरह करना चाहिए ताकि ईश्वरीय शक्ति हमारे पास आ जाए। और हमें ये का आभास होने लगता है जब योग अभ्यास बहुत बढ़ाते हैं, तो जो सर्वशक्तिवान परमपिता है वो हमारा साथी है, वो हमारा केयर टेकर भी है, वो हमारा बहुत ध्यान रखता है। और जैसे ही हम उसका आह्वान करने लगेंगे तो सर्वशक्तिवान की उपस्थिति का आभास होने लगेगा और ये भय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जो हम सदैव सिखाते हैं सवेरे उठते ही, क्योंकि उठते ही सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो 7 बार याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के ये भय चले आते हैं। कुत्ते ने काटा, बहुत कष्ट हुआ, मृत्यु हो गई, वो भय समा गया। कुत्ते को सांप ने काटा, पीड़ा भी हुई और 1-2 दिन में मर गए। अब वो मोह और लोगों का संपर्क संबंध अब इनको भयभीत करने लगता है। और कहीं किसी की डूबने से मृत्यु हो गई,
किसी कोई जा रहा था, ऊपर से पेड़ गिर गया था, कोई अर्थक्वेक में मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ये भय के कारण है। अब इसका निवारण इस तरह करना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी जी। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं मरती ही नहीं, मरता तो ये देह है। देह वस्त्र है, एक पहना जाता है, छोड़ा जाता है, फिर दूसरा लिया जाता है, छोड़ा जाता है। मैं आत्मा इस तरह देह रूपी वस्त्र बदलते बदलते अब इस देह में हूँ, तो मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। ये फीलिंग बढ़ाते रहेंगे दिनों दिन, तो ये भय तेजी से समाप्त होगा। लेकिन कुछ बोल्डनेस भी अपने में लानी पड़ेगी, जैसे अंधेरे में हम थोड़ी दूर चलें, किसी को साथ लेके चलें, जी जी। रात को उठें, अकेले बाथरूम में जाएं, डरे नहीं, किसी को जगाएं नहीं, हाँ थोड़े ऐसे कार्य, तो इससे थोड़ी साहस भी बढ़ेगा और तब पता चलेगा तुम बिना मतलब ही डर रहे हो, कुछ ऐसी बात है तो नहीं है। आपके पास कोई ऐसा अनुभव रहता है जी कि यंग एज में या बचपन में कोई ऐसा भय रहा हो कि किसी चीज से विशेष या कुछ कारण ऐसा विशेष जिसे आपने जीतने में कुछ विशेष युक्तियां अपनाई हो? अब मुझे तो और कोई तो भय था नहीं, बचपन से कुश्ती लड़ा करते थे, खेलते कूदते बहुत थे। गांव में तो वहाँ तो अंधेरा ही होता था, कोई बलबादी होते नहीं थे, मस्ती से घूमते फिरते थे। कि खेती थी घर में तो जंगल में भी जाते थे रात को पिताजी के साथ। छोटे थे जब हम, छोटे छोटे, वो हमें अकेले छोड़ के भी कहीं चले जाते थे खेतों में, तो वो डर नहीं था। लेकिन थोड़ा अपने बड़ों से डर लगता था, जी जी। बड़े कहीं डांट वाट देते हैं ना, तो उनसे डर लगता था। फिर जब यहाँ आए, स्पिरिचुअल नॉलेज मिली और लगा हमारा परिवार तो बहुत स्वीट है, और बड़ों को जब हम सम्मान देते हैं वो क्यों डांटेंगे, और यदि वो डांटेंगे तो अच्छी बात है, कुछ सिखाएंगे, तो फिर ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। ज्यादातर कई जो लड़कियां होती हैं उन लोगों को ये छिपकली से, चूहे से, काकरोच से ये डर हमेशा बना ही रहता है। ये डर जो छोटी छोटी चीजों से है और अनावश्यक है कई बार लगता है, उन चीजों से कैसे वो मुक्त? देखिए है तो अनावश्यक ही, क्योंकि ये सब चीजें हमसे डरती। छिपकली देख लो आप, जरा सा ठक कर दो दूर भाग जाएगी। जी, जी, जी। अभी काकरोच वाकरोच तो काटते ही नहीं, हम लोग तो कमरे में कभी आ जाते हैं बरसात में, हाथ से पकड़ा और बाहर फेंक आए, ये तो काटते ही नहीं, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा भय जो इस तरह का है लेडीज के बाद, इसको भी समाप्त कर देना चाहिए। नहीं तो रात को छिपकली वो आवाज करती रहती है और ये शायद रात जगते रहते हैं। वो इनको जगाने का काम करती है शायद रात कि वो कहीं कूद ना पड़े। डर इसलिए होता है, लोगों ने कहीं कहानी सुनी कि उसके दूध में छिपकली गिर गई थी, जहरीला हो गया था, पीने से मृत्यु हो गई थी। हम इन चीजों का इन चीजों की सावधानी रखेंगे भाई, अपने दूध को, पानी को ढक के रखें, और जब पिए भी थोड़ा देख लें, बस खत्म बात। जी जी जी। एक चीज और विशेष जब बहनों की बात निकली रहती है जी, आजकल दौर ऐसा है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो कई बार अपने शहर से दूर, अपने परिवार से दूर रहते हैं। किसी ने कल ही फोन किया था, वो कहती हैं कि दूर हूँ मैं शहर से अपने, अब वहाँ मन नहीं लग रहा है और काम के लिए जाती हूँ तो एक डर बना रहता है मन में, काम भी करना है, छोड़ भी नहीं सकते हैं, साथ ही डर के साथ जी रहे हैं। हाँ नहीं, कोई बहनें लड़कियां हम देखते हैं बिल्कुल बोल्ड, पुरुषों से भी अधिक ताकतवर, एक कई पुरुषों का सामना कर लेती है, ऐसे केस आ जाते। आजकल ये कराटे फराटे सीखते रहते हैं ना सब लोग, तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसा कुछ सीख भी लेना चाहिए। लेकिन इन्हें विशेष रूप से ये अभ्यास करना चाहिए कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा जो मुझे बहुत प्यार करता है, वो सदा मेरे साथ है। और अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, यात्रा में भी कुछ अच्छे राजयोग के अभ्यास करें तो मन आनंदित स्थिति में आएगा। ये होता है, कोई मनुष्य नई जगह गया है, वो घर छोड़ के जाता है, कुछ दिन तो उसको मन नहीं लगेगा। सबके लिए यही बात होती है। किसी व्यक्ति में नेचर होती है जाते ही 2-4 को अपने फ्रेंड बना लेना, और किसी में होती है भाई फ्रेंड बनाने में बहुत देर लगती है, थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं लोग। तो अगर ये अच्छे अभ्यास करेगी तो इनका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और बहुत जल्दी इससे बाहर आ जाएंगे। जी 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 जी। चलिए बेहतर जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए कि कैसे सभी भय से मुक्त हों, आपने सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है कि भय का बीज अब सभी के अंदर से निकल जाएगा आध्यात्मिक अभ्यास करके। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, फियर को किसी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जो चीजें हैं नहीं वो वैसी भासती हैं, प्रतीत होती हैं, और जहां तक भय की बात आती है उसमें यही चीज 90% देखी जाती है। ऐसा लगता है किसी ने छाया देखा और लगता है कि वो भूत तो नहीं है, कोई व्यक्ति खड़ा भी हो सकता है। रस्सी देखी, लगता है कि सांप तो नहीं है, कहीं काट ना ले।
भय का सामना करना, भय को दूर भगाने का एक उत्तम तरीका हो सकता है। और जैसे भ्राता जी हमेशा हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, आध्यात्मिकता हमें ईश्वर के साथ का अनुभव कराती है, और जहाँ सर्वशक्तिवान परमात्मा का साथ हो तो वहाँ तो निर्भयता हो ही जाती है, डर की कोई बात नहीं रहती, क्योंकि भगवान ही हमारे साथ साथ हैं, हमारे अंग संग हैं या हमसे कंबाइंड है, ये स्थिति बन जाती है। छोटा बच्चा यदि गली में निकले डर जाता है कि कहीं कुत्ता ना काट ले या दूसरे बड़े लोग, बड़े साथी मेरे मारपीट ना कर दें। लेकिन जब अपने बड़े भाई के साथ या अपने पिताजी के साथ वो गली में निकलता है तो ना तो कुत्ते का भय होता है और ना ही कुछ शरारती जो बच्चे हैं जो उसे टॉन्ट करते हैं या मार देते हैं उनसे वो डरता है, क्योंकि पिता साथ हैं। ऐसे ही अध्यात्म हमें परमात्मा को साथ रखना सिखाता है, तो उन्हें अपने साथ रखें मित्रों। और ये साथ आपको पुण्य कर्म की ओर भी प्रेरित करेगा, जिससे हम लोगों ने शुरुआत की थी। स्टीव जॉब्स जी की बात चल रही थी कि कैसे डेथ बेड पे उन्होंने ये फील किया कि पैसे काम नहीं आएंगे, लेकिन काम आएगा हमारी यादें। इन यादों को हम पुण्य कर्म कह सकते हैं कि हमारे पुण्य कर्म, अच्छे कर्म जो हमने लोगों के लिए किए हैं, सचमुच वही काम आते हैं, आगे हमारे साथ चलते हैं और सुकून से इस संसार से विदाई लेने में हमारी मदद भी करते हैं। लेकिन समय रहते जाग जाना और समय रहते इन सब चीजों को करना, ये बहुत आवश्यक है। इस पे गहराई से विचार अवश्य कीजिएगा और साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।